हेलो बच्चों, क्लास 12 का नेक्स्ट टॉपिक इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। सबसे पहले इसमें हम पढ़ेंगे बेटे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू ए पॉइंट चार्ज। लेट दिस इज ए पॉइंट चार्ज O and we want to find out the electric potential due to this charge at any point P. So to find out this, first of all we have to define electric potential. In last lecture we have also discussed it. What is electric potential? Electric potential is the amount of work done per unit test charge to move it from infinity to a point in a given electric field against the electric force without any acceleration. किसी भी चार्ज पार्टिकल को बच्चों जब आप इन्फिनिटी से और किसी रीजन में ले आए, इस चार्ज के रीजन में ले आए, जैसे यहाँ ये चार्ज इस चार्ज का रीजन है, इसमें किसी भी पॉइंट पे लाके रख दिया, तो उसको यहाँ रखने में हमने जो वर्क किया है यूनिट टेस्ट पर यूनिट चार्ज पे जो वर्क किया है वो फील्ड के अगेंस्ट कितना किया है, और ये ध्यान रखें कि एक्सेलरेशन प्रोड्यूस उसमें ना हो। ठीक है, तो उसको हम क्या कहेंगे? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कहेंगे। तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की बेसिक सी डेफिनेशन अगर हम देखें वो है बच्चों V इज इक्वल टू वर्क डन पर यूनिट टेस्ट चार्ज। ये हम डेफिनेशन कह सकते हैं। ठीक, यूनिट हमने पिछले उसमें डिस्कस कर ली थी पिछले लेक्चर में। तो F इंटू डी एक्स, नाउ व्हाट इज F? F इज इक्वल टू Q इंटू ई। Q इंटू ई वैल्यू पुट कीजिए बेटे यहाँ पर, Q E डॉट डी एक्स। अब मैंने बताया देखो चार्ज पार्टिकल देखो बच्चे किस तरफ लेके जा रहे हो आप? हम चार्ज पार्टिकल को लेके जा रहे हैं Q की तरफ, O की तरफ, और फील्ड किस तरफ है? फील्ड इसके अपोजिट है। डिस्प्लेसमेंट इस तरफ, फील्ड इस तरफ, तो इन दोनों में एंगल कितना आएगा? 180 डिग्री। तो इसको लिख देंगे Q E डी एक्स कोस ऑफ 180 डिग्री। तो इसको यहां दिखा सकते हो बच्चों Q E इंटू डी एक्स, माइनस साइन साथ में आ गया। अब इस चार्ज Q का किसी भी पॉइंट पे जो आपने कंसीडर किया बच्चों, मान लो A ले लिया, तो A पॉइंट पे किसी भी टाइम हमारा चार्ज था, तो उस चार्ज का इस पॉइंट A पर इसकी वजह से जो है वो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या होगा? तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की जो वैल्यू आएगी दैट इज E बाई के क्यू बाई एक्स स्क्वायर। E इज इक्वल टू के क्यू बाई एक्स स्क्वायर। ये वैल्यू यहाँ पुट कर दो, माइनस क्यू के क्यू डिवाइड बाई एक्स स्क्वायर। ये क्या आएगा बच्चों? Q नोट आएगा, क्योंकि फोर्स किस पे लगाया है हमने? इस फील्ड ने किस पे लगाया है? Q नोट पे लगाया है। तो फोर्स लगाया बच्चे Q नोट पे, तो Q नोट इंटू ई, और ये चार्ज आ गया बच्चे यहाँ से, तो इसकी वैल्यू आ जाएगी माइनस के क्यू नोट डिवाइड बाई एक्स स्क्वायर। सो स्मॉल अमाउंट ऑफ वर्क डन जो आएगा वो क्या आएगा? माइनस के क्यू नोट। इंटीग्रेशन कर दो बच्चों इसका। जैसे ही हम इंटीग्रेशन करेंगे तो इंटीग्रेशन होगा बच्चों 1 बाई एक्स स्क्वायर डी एक्स। लिमिट आ जाएगी, कहाँ से लेके गए हो? इन्फिनिटी से। कहाँ लेके गए हो? R तक। लिमिट क्या बनेगी? इन्फिनिटी से R तक। अब इसका इंटीग्रेशन कर दीजिए, इसको लिख दो वर्क डन पर यूनिट टेस्ट चार्ज। जिस चार्ज को मूव करवा के लेके आए हो उससे उसको डिवाइड कर दो, ये होगा वर्क डन पर यूनिट टेस्ट चार्ज। दिस इज इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। इट कैन बी रिटन एज माइनस के क्यू, इसका इंटीग्रेशन आ जाएगा 1 बाई एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन होता है बच्चों माइनस 1 बाई एक्स। लिमिट आ जाएगी इन्फिनिटी से R। तो इस एक्सप्रेशन को लिख देंगे हम के क्यू, माइनस बाहर था, माइनस ये हो गया, प्लस के क्यू, अंदर क्या आएगा? 1 बाई R माइनस 1 बाई इन्फिनिटी। तो इस तरह से हमें एक एक्सप्रेशन मिल गया के क्यू डिवाइड बाई R। This is electric potential due to a point charge. So V is inversely proportional to R and V is directly proportional to Q. This is an expression for electric potential due to a point charge. तो point charge का electric potential बच्चों हम आसानी से find out कर सकते हैं। अब दूसरा पॉइंट देखिए ध्यान से। दूसरा पॉइंट ये है, अब इसका ग्राफ अगर बनाए हम V और R का, मान लें बच्चों यहाँ V ले लिया और यहाँ R ले लिया, तो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। इनवर्सली प्रोपोर्शनल ग्राफ कैसे आएगा? कुछ इस टाइप से आएगा, लेकिन एक बार ध्यान से देखें, किसके लिए बना रहे हो? पॉइंट चार्ज के लिए। जब भी कोई ग्राफ आप ड्रा करते हो बच्चों मेंशन कीजिए किस किस के बीच में ग्राफ है, एंड देन
आल्सो एक्सप्लेन फॉर विच डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज यू आर गोइंग टू मेक द ग्राफ। तो सबसे पहले हम आर इन्वर्सली है तो वी कुछ इस टाइप से आ जाएगा। देखो इसका जो वेरिएशन है बच्चे कुछ ऐसे आएगा, लाइक दिस, ऐसे। अगर इसी ग्राफ पे इलेक्ट्रिक फील्ड का ग्राफ भी बनाना पड़ जाए आपको, उसका वेरिएशन, तो v तो क्या है, r के इनवर्सली है। लेकिन बच्चा अगर मैं यहीं किसका बनाऊं, यहीं मैं e का बना दूं, तो जो e होगा वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल आ जाएगा 1/r स्क्वायर के। इनवर्सली नहीं, 1/r स्क्वायर के तो डायरेक्टली हो गया बच्चों। r स्क्वायर के क्या आ जाएगा, इनवर्सली प्रोपोर्शनल आ जाएगा। e क्या आएगा, e इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू r स्क्वायर। अब होगा क्या, जैसे देखो शुरुआत देखो, मान लेते हैं बच्चे ये मिड पॉइंट है, ठीक है। मान लिया एक चार्ज क्यू है और आप p तक उसका वेरिएशन देखना चाहते हो और ये उसका मिड पॉइंट है, हाफ डिस्टेंस है। तो आप खुद देखो जब डिस्टेंस हाफ है, मान लिया डिस्टेंस आपने क्या कर दिया, r/2 कर दिया, तो r/2 डिस्टेंस होने से इलेक्ट्रिक फील्ड के फैक्टर पे और पोटेंशियल पे क्या फर्क पड़ेगा। देखो जब मैं ये r/2 कर देता हूं तो पोटेंशियल आपका जो पॉइंट p पे था उससे डबल हो जाएगा, ठीक है ना। लेकिन जब मैं क्या करता हूं बच्चे, इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए करता हूं, इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला क्या था, ये रहा। अगर मैं यहाँ डिस्टेंस x की जगह पे मैं r/2 रख देता हूं, हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो जाएगा, r²/4, तो 4 चला गया ऊपर, इलेक्ट्रिक फील्ड 4 टाइम्स हो जाएगी। मेरी बात समझ रहे हो ना। मैं ये कह रहा हूं कि अगर डिस्टेंस आपकी फ्रैक्शन में है, कम है, पॉइंट्स में 0.5 है, 0.2 है, 1 से कम है, तो उस सिचुएशन में इलेक्ट्रिक फील्ड ज़्यादा तेजी से वेरी करेगा, बढ़ेगा, और पोटेंशियल स्लो रेट से बढ़ेगा। लेकिन अगर आप 1 से ज़्यादा डिस्टेंस कर रहे हो, 1 यूनिट से ज़्यादा डिस्टेंस बढ़ती जा रही है, उस सिचुएशन में बच्चों इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो तेजी से घटेगा और पोटेंशियल स्लो तरीके से घटेगा। कहने का मतलब ये है, इलेक्ट्रिक फील्ड फास्ट वेरी करती है डिस्टेंस के साथ, तेजी से वेरी करती है, और पोटेंशियल जो है बच्चों वो स्लो उसमें वेरी करता है, उसका वेरिएशन स्लो होगा। क्लियर। तो इसको ऐसे दिखा सकते हो आप यहां से। अब अगर इलेक्ट्रिक फील्ड अगर आपको यही दिखाना होता तो बच्चे वो ग्राफ कुछ ऐसे आता, लाइक दिस। जो डॉटेड लाइन है, जो डॉटेड लाइन मैंने दिखाया है ग्राफ में, डॉटेड लाइन जो है, डॉटेड लाइन जो है वो क्या है, डॉटेड लाइन रिप्रेजेंट कर रही है ई को, और जो सॉलिड लाइन है, सॉलिड लाइन जो रिप्रेजेंट कर रही है वो रिप्रेजेंट कर रही है वी को। मतलब देख लीजिए आप, इलेक्ट्रिक फील्ड जो है, पहले भी जो बच्चों क्या था हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड, इससे पहले अगर हम देखें, ये इंक्रीज भी तेजी से हो रहा है और डिक्रीज भी तेजी से हो रहा है। तो जो फैक्टर इन दोनों में से तेजी से डिक्रीज और इंक्रीज हो रहा है वो तो होगा बच्चों इलेक्ट्रिक फील्ड, और जो स्लो तरीके से हो रहा है वो क्या होगा, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होगा। अगला पॉइंट बच्चों ये है, दिस इज द फर्स्ट ग्राफ हमने बताया। सेकंड पॉइंट अगर इसको ध्यान से देखें हम, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल जो है बच्चों वो स्केलर क्वांटिटी है, स्केलर है। लेकिन खास बात यह है कि ये पॉजिटिव भी हो सकती है और नेगेटिव भी हो सकती है। पोटेंशियल कहीं पर भी आप जीरो ले सकते हैं। ये जो हमने माना है इन्फिनिटी से आए हैं, तो बच्चे हमने ये वो केस ले लिया कि जहां से हम चार्ज को लेके आए हैं वहां का पोटेंशियल हमने जीरो मान लिया है या नहीं वो एक अलग मैटर है। हमने जीरो मान लिया है, वो आप किसी पर्टिकुलर रीजन के अंदर भी पोटेंशियल को जीरो मान सकते हो। पोटेंशियल जो है वो रेफरेंस पे हम कह सकते हैं कि चेंज होगा, ठीक है। तो जैसे मान लेते हैं यहां था, अब अगर मान लो चाक मैंने यहां रख दिया, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल की हम बात करें तो बच्चे यहां पोटेंशियल क्या है, कुछ भी है, अर्थ के रिस्पेक्ट में तो है, इसके ग्राउंड के रिस्पेक्ट में तो, लेकिन मैंने यहाँ का पोटेंशियल जीरो मान लिया, ठीक है। यहाँ का पोटेंशियल क्या मान लिया, जीरो। तो इस पे अगर पोटेंशियल निकालूंगा बच्चे तो डेफिनेटली आपका कुछ ना कुछ पोटेंशियल जीरो से ज्यादा होगा। तो उसको जीरो मान रखा है नीचे वाले को, तो और ज्यादा हो गया। मैं यहाँ जीरो मानूंगा तो इससे नीचे वैल्यू क्या होगी, इससे ऊपर वैल्यू क्या होगी। यानी अपने हिसाब से हम कन्वेंशनली जो है कहीं भी आप पोटेंशियल की वैल्यू जीरो ले सकते हो, ठीक है, ट्रीटेड एज जीरो। तो हमने इन्फिनिटी को क्या कर दिया, इन्फिनिटी पे हमने पोटेंशियल को जीरो ले लिया है। तो वहां से हम क्या निकालते हैं, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की डेफिनेशन या उसका डेरिवेशन निकालते हैं। क्लियर हो गई बात। दूसरा पॉइंट देखो, दूसरा पॉइंट क्या है बच्चों, दूसरा पॉइंट ये है कि जो पोटेंशियल का ग्राफ हमने बनाया, यहाँ पर एक ग्राफ और बना सकते हैं, वो इसी के साथ अगर बना लेते हैं तो ठीक था। चलो यहाँ बना लेते हैं।
एक ग्राफ और आप बना सकते हो। यहां V है बच्चों, यहां R है, और आपको पता है V जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Q है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Q है। अब की बार जो मैं ग्राफ बनाने जा रहा हूं वो ग्राफ बनाने जा रहा हूं V का और 1/R का, 1/R का, और ये 1/R के भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। तो R के क्या होगा, R के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा, V R के इनवर्सली प्रोपोर्शनल या 1/R के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। जब भी आप 1/R का ग्राफ बनाएंगे तो ग्राफ बच्चे कुछ इस तरह से आएगा, लाइक दिस। तो और एक ग्राफ मान लिया मैंने बच्चों ऐसे ले लिया, लाइक दिस। अब इसमें एक सिंपल क्वेश्चन पूछता है आपसे, ये चार्ज Q1 के लिए है और ये चार्ज Q2 के लिए है। पहला क्वेश्चन पूछा फाइंड आउट द नेचर ऑफ चार्ज और टेल अस द नेचर ऑफ चार्ज। तो नेचर ऑफ चार्ज बताइए क्या होगा। अगर चार्ज नेगेटिव है तो ग्राफ नेगेटिव आई के लॉन्ग बनेगा, नेगेटिव आई के लॉन्ग जाएगा, और चार्ज अगर पॉजिटिव है तो किस तरफ जाएगा बच्चों, वो पॉजिटिव आई एक्सिस के लॉन्ग जाएगा। ठीक है, तो पहली बात तो Q1 जो है वो ग्रेटर देन 0 है, और Q1 जो Q2 है वो बच्चों लेस देन 0 है। ये बात समझ में आ गई ना, ये ग्रेटर देन 0 और ये क्या होगा, लेस देन 0 होगा। ठीक, दूसरा केस, जो चार्ज हम स्लोप फाइंड आउट करते हैं, देखो ये आ गया बच्चों स्लोप, इसका स्लोप ही आ गया। आप खुद देखिए जितना चार्ज ज्यादा होगा इसका उतना ही V क्या आएगा, ज्यादा आएगा। और V कहाँ पता कर रहे हो बेटे, आप इस तरफ कर रहे हो, यानी ये ग्राफ जो है वो जितना y इस एक्स एक्सिस से इस तरफ उठा हुआ होगा, इसका मतलब V कोरस्पोंडिंग क्या होगा, ज्यादा होगा। V क्या होगा बच्चों, ज्यादा होगा। तो जिसका स्लोप ज्यादा आएगा उसका V ज्यादा होगा, मोर स्लोप। इस केस में मोर स्लोप, हाई वैल्यू ऑफ V, हाई वैल्यू ऑफ V। स्लोप ज्यादा होगा, V की वैल्यू क्या आएगी बच्चों, ज्यादा आएगी। और V की वैल्यू ज्यादा आएगी तो आप साफ तौर पर कह सकते हो कि Q1 जो है वो ग्रेटर देन है Q2 से। Q1 का मैग्नीट्यूड हम बात कर रहे हैं, Q1 का जो मैग्नीट्यूड है बच्चों वो Q2 से ज्यादा है। क्यों है, क्योंकि Q1 के लिए पोटेंशियल ज्यादा आया है। ठीक है नहीं, और पोटेंशियल किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, Q के। अगर ये इसका पोटेंशियल ज्यादा है, इसका मतलब ये चार्ज क्या है, ज्यादा है। ठीक, इस तरह से हम इसको एक्सप्लेन कर सकते हैं। अब बात आती है बच्चे, जिस प्रकार से इलेक्ट्रिक फील्ड और इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स हमने देखा, ये यहाँ तक एक बार आपका टॉपिक क्लियर हो गया है, मुझे लगता हो जाना चाहिए। इसके बाद हमने एक टॉपिक देखा बेटा कि इलेक्ट्रो जो था वो इससे पिछले चैप्टर में इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स या इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का जब नेट सम निकालना होता था, हमें प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन को फॉलो करते थे। इस केस में बिल्कुल एक सिंपल मेथड बनता है, क्योंकि ये स्केलर क्वांटिटी है और स्केलर क्वांटिटीज के लिए हमें स्पेशल मैथमेटिक्स की जरूरत बिल्कुल भी नहीं होती है, आप उसको बहुत आसानी से कर सकते हो। तो इसका अगर टोटल पोटेंशियल निकालना है एन चार्जेज की, जैसे लेट दिस इज ए चार्ज पॉइंट P, जिस पॉइंट पे आपने क्या निकालना है बच्चों, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल निकालना है। किसकी वजह से निकालना है, Q1 चार्ज की वजह से, और किसकी वजह से, Q2 चार्ज की वजह से, और किसकी वजह से, Q3 चार्ज की वजह से, और किसकी वजह से, Q4 चार्ज की वजह से। तो इनकी वजह से हमने क्या निकालना है, इनकी वजह से हमने टोटल पोटेंशियल निकालना है। इस प्रकार से मान लेते हैं एन चार्जेज है, कितने चार्जेज है, एन चार्जेज है, ये हो गया बच्चों Qn। तो अगर एन चार्जेज हैं तो एन चार्जेज के लिए हमें टोटल इलेक्ट्रिक पोटेंशियल निकालना, तो क्या आएगा, वो आ जाएगा बच्चों V इज इक्वल टू V1 प्लस V2 एंड सो ऑन टू प्लस Vn। टोटल पोटेंशियल जो होगा वो हर एक इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का अलजेब्राइक सम होगा। कैसा सम होगा बच्चे, अलजेब्राइक सम होगा, मतलब डायरेक्ट जैसे अलजेब्रा में हम ऐड करते हैं वो सम हम उस तरह से यूज करेंगे। जबकि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स की बात करें या इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की बात करें, वहां वेक्टर सम किया था, यहाँ कैसा सम किया बच्चे, अलजेब्राइक सम किया है। मतलब जो मर्जी एंगल हो, जैसे मर्जी हो, कोई मैटर नहीं करता, हमें पोटेंशियल जो है वो डिस्टेंस पता होनी चाहिए आपको और चार्ज पता होना चाहिए। तो अगर यहां से देखें तो V कितना आया, Q1/R1, Q2/R2 एंड सो ऑन टू Qn/Rn। तो इन केसेस को अगर हम करें, फाइंड आउट करें, तो ये रिजल्ट कुछ इस तरह से बन जाएगा बच्चों, K आ जाएगा बाहर और समेशन आ जाएगा I इज इक्वल टू 1 to n Qi डिवाइड बाई Ri। दिस इज एन इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू n चार्जेज। और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल जो n चार्जेज का होगा बच्चों वो क्या होगा, वो डायरेक्ट आपका सम होगा
प्लस चार्जेज हैं तो ऐड कर दीजिए, माइनस चार्जेज है तो उनका पोटेंशियल क्या हो जाएगा बच्चों, नेगेटिव हो जाएगा, क्योंकि चार्ज अगर ग्रेटर देन जीरो है तो पोटेंशियल पॉजिटिव आएगा, तो उसके लिए भी क्या आएगा बच्चों, इसके लिए भी पॉजिटिव आएगा, और चार्ज अगर लेस देन जीरो है तो उसके लिए क्या आएगा बच्चों, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल नेगेटिव आएगा। मेरी बात समझ रहे हो ना, इस तरह से हम फाइंड आउट कर सकते हैं। क्लियर। अब बात आती है कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल हम निकाल लेंगे कैसे, क्योंकि आर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो गया है, तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को हम निकाल लेंगे कैसे, ये एक मेन पॉइंट है। हाउ वी कैन फाइंड आउट द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल फॉर डिफरेंट चार्जेज। आप ध्यान से देखो इसको, आपके लिए एक अच्छा क्वेश्चन है। मान लेते हैं हमने एक स्क्वायर ले लिया, हमने क्या ले लिया बच्चों, एक स्क्वायर ले लिया, हमने एक स्क्वायर ले लिया, एक और स्क्वायर ले लिया, एक और स्क्वायर ले लिया, एक और स्क्वायर ले लिया हमने, क्योंकि इसमें हम अलग अलग डिफरेंट टाइप की सिचुएशंस हम करके देखेंगे। हमने एक सर्कल ले लिया, हमने एक सर्कल ले लिया, ठीक है। अब क्या किया बच्चे, हमने यहां पर चार्ज दिया क्यू, यहां भी चार्ज क्यू, यहां भी चार्ज क्यू, और यहां भी चार्ज क्यू। कहता है इसके सेंटर पे, ये फिगर नंबर 1 है, ये 2 है, ये 3 है, और ये 4 है। तो पहला क्वेश्चन ये पूछा, इन फिगर नंबर 1 पहले के लिए हम बात करें, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कितना होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कितनी होगी। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी होगी बच्चे 0, क्योंकि सिमेट्री केस बन गया, और इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर क्वांटिटी है। अगर वेक्टर क्वांटिटी है और सिमेट्री बन गई है तो उस पे पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या आएगी, 0 आएगी पी पॉइंट पे। अब V क्या होगा, V होगा नॉन जीरो, क्योंकि भले ही सिमेट्री हो बच्चों, लेकिन इलेक्ट्रिक पोटेंशियल तो स्केलर क्वांटिटी है, और स्केलर है तो सभी का इस चार्ज की वजह से जो पोटेंशियल आया है, इसकी वजह से जो पोटेंशियल आया है, इसकी वजह से जो पोटेंशियल आया है, और इसकी वजह से जो पोटेंशियल आया है, सारे के सारे क्या हो जाएंगे, डायरेक्ट ऐड हो जाएंगे। क्लियर होगी बात। सेकंड सिचुएशन में ऐसे लेता हूं, एक चार्ज क्यू यहां पर चार्ज क्या रख दिया बच्चों, क्यू, यहां पर क्यू रख दिया, और यहां पर क्यू रख दिया। इनको ले लिया बच्चों मैंने प्लस का, ये क्या ले लिया मैंने, ये चार्ज क्या ले लिया माइनस का, ये चार्ज भी क्या ले लिया माइनस का, जबकि ये दोनों किसके ले लिए, प्लस के। तो केस नंबर 2 जो है हमारा, फिगर नंबर 2, इस फिगर नंबर 2 में देखें, आप बताइए, अब इसके अगर सेंटर पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालनी हो, क्या अभी भी सिमेट्री है, बिल्कुल है। ये दोनों सेम चार्ज इक्वल मैग्नीट्यूड के, ये दोनों इक्वल मैग्नीट्यूड के, साइन सेम है, इनका साइन सेम है, तो ये दोनों क्या करेंगे, एक दूसरे के फील्ड को कैंसिल कर देंगे, तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी अब भी क्या आएगी, 0 आएगी। अब की बार पोटेंशियल देखो बच्चों क्या आएगा, जितना पोटेंशियल इसका होगा उतना ही इसका, उतना ही इसका, उतना इसका, क्योंकि सिमेट्री है। और पोटेंशियल अगर चारों का सेम है, लेकिन 2 चार्ज नेगेटिव है, उतने ही मैग्नीट्यूड के, 2 पॉजिटिव हैं, तो नेट पोटेंशियल क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो ये कैसे, ये दूसरा केस ऐसा आ गया, जब E देखो E 0 है तो V नॉन जीरो हो सकता है, E 0 है तो V भी क्या हो सकता है, 0 हो सकता है। तीसरा केस देखते हैं, मान ले यहाँ केस ले लिया कोई हमने, ये इस तरह से, आगे और कुछ केसेस भी देखेंगे, वहां पर और अच्छे से समझ में आएगा आपको। यहां देखो बच्चे, इस केस में अगर हम देखें इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कुछ इस तरह से ले लिया, मान माइनस क्यू, और यहां ले लिया बच्चे प्लस क्यू, और यहां ले लिया प्लस क्यू। अब की बार देखिए, अब की बार फिर से फिगर नंबर, अगर मैं 3 की बात कर रहा हूं, 3 में देखो 2 चार्ज नेगेटिव एक तरफ और पॉजिटिव एक तरफ, तो सिमेट्री बिल्कुल भी नहीं बन रही है। और बच्चों जब सिमेट्री नहीं बन रही है तो आप देखिए इसका जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी है सेंटर पे आप 0 नहीं कह सकते। ये क्वेश्चन हम पहले कर चुके हैं। इन दोनों की सिमेट्री नहीं बनी, ये अट्रैक्ट करेगा, ये इस तरफ करेगा, खींचेगा इसको, रिपेल करेगा, तो नेट जो फील्ड इंटेंसिटी आएगी 0 नहीं आएगी। इसका मतलब E नॉट इक्वल टू 0, E नॉट इक्वल टू 0। और दूसरा केस क्या है, दूसरा केस ये है कि पोटेंशियल 0 होगा, पोटेंशियल 0 होगा, 2 पॉजिटिव चार्ज का पोटेंशियल जितना है उतना ही 2 किसका आएगा बच्चों, नेगेटिव चार्ज का आएगा, तो पोटेंशियल क्या आएगा बच्चों, 0 आएगा, पोटेंशियल 0 होगा, लेकिन इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी 0 नहीं होगी। दिस इज द थर्ड केस। नाउ केस नंबर 4 अगर हम देखें, फोर्थ केस होगा कि अगर वैल्यू इस तरह से आए कि चार्ज हमारे पास, यही सिचुएशन अगर हम देखें यहाँ पर कि स्क्वायर, फिर से एक स्क्वायर ले लिया, और इस स्क्वायर के अंदर अगर अब की बार जो चार्जेज हैं वो कुछ इस टाइप से दे रखे हैं, मान ले यहाँ -2 क्यू दे दिया, यहाँ क्यू दे दिया, यहाँ 3 क्यू दे दिया, और यहाँ बच्चों फिर से क्या दे दिया, क्यू, कोई भी ले लीजिए। अब किस जो लास्ट का जो हमने ये फिगर बनाया है, इस फिगर में ना तो कहीं पर बच्चों सिमेट्री बन रही है, चार्जेस भी क्या है, डिफरेंट हैं, चार्जेस डिफरेंट है, सिमेट्री नहीं बन रही है। तो फोर्थ केस की खास बात क्या है, ना तो इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी 0 होगी, और ना ही इसके अंदर पोटेंशियल 0 होगा। तो आप देखिए 4 केसेस हमने डिस्कस किए हैं, और एक ही ज्योमेट्री से हमने चारों के चारों केसेस डिस्कस किए हैं कि E 0 होगा तो जरूरी नहीं है कि V भी 0 हो, E 0 है V 0 नहीं हो, ना हो, ऐसा हो सकता है, दोनों 0 हो सकते हैं,
ई जीरो हो सकता है, वी जीरो शायद ना हो, और ऐसा भी हो सकता है दोनों ही नॉन जीरो हो। तो ये 4 पॉसिबल केसेज इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड के लिए हम करते हैं। अब मान लिया ये सर्कल ले लिया, इस सर्कल के पॉइंट ओ पे हमने क्या निकालना है, पोटेंशियल निकालना है, और इसके ऊपर पूरे के ऊपर चार्ज दे रखा है। इस तरह के क्वेश्चन हमने करके देखने हैं कि पूरी रिंग के ऊपर अगर चार्ज दिया हुआ, यूनिफॉर्म चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन दे रखा है रिंग का, और कहता है पॉइंट ओ पे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल निकालिए और इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालिए। तो इनमें से कौन सा केस बनेगा, आप सोच के बताइए, कौन सा केस इनमें से बनेगा? ये बनेगा, ये बनेगा, ये बनेगा, ये बनेगा। देखिए ध्यान से देखो बच्चों, सिमेट्री है, आउटसाइड रिंग के ऊपर चार्ज दिया हुआ है। केस हम इसका इलेक्ट्रिक फील्ड में कर चुके हैं कि सिमेट्रिकल चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन अगर रिंग पे है तो पॉइंट ओ पे नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या हो जाएगी, जीरो। यानी ई तो होगा जीरो, लेकिन वी जीरो नहीं होगा। क्यों नहीं होगा जीरो? क्योंकि चार्ज दिया हुआ है, और ये क्या है, जो पोटेंशियल है वो स्केलर क्वांटिटी है। तो हमने जस्ट वर्क डन पता करना है। इस रिंग के ऊपर जो चार्जेज हम बाहर से लेके आए हैं, पहला चार्ज, फिर दूसरा, फिर तीसरा, फिर चौथा, टोटल चार्ज जो यहाँ पर इन्फिनिटी से लाके रखा होगा हमने, और उसको रखने के लिए जो हमने यूनिट चार्ज पे जो वर्क किया है उसको ही हम क्या कहते हैं बच्चों, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कहते हैं। ठीक है, याद रखें स्केलर क्वांटिटी है। बच्चे बहुत कंफ्यूज होते हैं इसके अंदर, आसान टॉपिक है लेकिन कंफ्यूज इसलिए होते हैं क्योंकि 2 चैप्टर पहले वो पूरा का पूरा वेक्टर दिमाग में बैठ गया है। फोर्स भी वेक्टर है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी भी वेक्टर है, लेकिन ये जो टॉपिक है ये स्केलर है, स्केलर टॉपिक है। वर्क डन स्केलर होता है तो वर्क डन पर यूनिट टेस्ट चार्ज भी क्या आएगा बच्चों, स्केलर आएगा। इसका नाम अलग रख दिया, नया नाम रख दिया कि जब भी हम किसी भी फील्ड के अगेंस्ट चार्ज पार्टिकल को इन्फिनिटी से लेकर किसी पॉइंट पे लेके आए, उस फील्ड के अगेंस्ट लेके आए और उस फील्ड के रीजन पे रखें। जैसे मान लें ये हमारा चार्ज था, इसका फील्ड है, तो इसका फील्ड हर जगह है, तो इस पॉइंट पे इसका फील्ड कुछ ना कुछ होगा। तो मैं इन्फिनिटी से जब चार्ज को बच्चे यहां लाके मैंने रखा, इसके अगेंस्ट मैंने काम किया। यूनिट चार्ज पे कितना काम किया, अगेंस्ट द फील्ड काम किया है। ठीक है, 2-3 बातें ध्यान रखने की है। कहां से लेके आए हो, इन्फिनिटी से। किसके अगेंस्ट लेके आए हो, फील्ड के अगेंस्ट लेके आए हो। वर्क डन क्या हुआ, वर्क डन पर यूनिट टेस्ट चार्ज हुआ। और 4th पॉइंट है विदाउट एनी एक्सेलरेशन आपका वर्क डन होगा। और विदाउट एनी एक्सेलरेशन अगर वर्क डन हो रहा है तो उस केस में जो भी हमें वर्क डन पर यूनिट टेस्ट चार्ज मिलेगा दैट इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। इसका क्या हो गया ना, पॉज हो गया। तो बच्चे ये जो टॉपिक है ये आज हमारा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल से रिलेटेड हमने कुछ पढ़ा। नेक्स्ट लेक्चर में हम इससे रिलेटेड न्यूमेरिकल्स करके देखें। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है बच्चों ये, और कुछ इसका इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी के साथ क्या रिलेशन बनता है। अगर आपको फील्ड इंटेंसिटी का फॉर्मूला पता है, पोटेंशियल निकाल सकते हो झटके से, तो इसके लिए ज्यादा लंबी चौड़ी कैलकुलेशन की जरूरत नहीं है, कोई ज्यादा सा आपको रिकॉल करने की जरूरत नहीं पड़ेगी फॉर्मुलाज को। इलेक्ट्रिक फील्ड आपकी बहुत हेल्प करेगा यहाँ पर। ठीक है, तो आज के लिए इतना काफी है। नेक्स्ट लेक्चर में हम मिलेंगे। थैंक यू वेरी मच।